गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन गॉस के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। उसके अंदर पहला एप्लीकेशन अपन ने पढ़ लिया था और आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर सेकेंड्स का। पहला अपन ने पढ़ा था गॉस का एप्लीकेशन कौन सा, एक अनंत विस्तार के चालक तार के कारण। वहाँ पे अपन ने देखा था E = लैम्डा अपॉन 2πε0 r। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, फिर देखा था अपन ने कि एक परत के कारण, किसके कारण, परत के कारण E = आया था सिग्मा अपॉन 2ε0। यहाँ पे परत और प्लेट के कारण अपन डिफरेंस बताते हैं। परत के अंदर मतलब चार्ज था, वो चार्ज की केवल एक लेयर समझता है, केवल कितनी थी, एक लेयर ही थी पूरे पृष्ठ पर। लेकिन प्लेट के अंदर कुछ मोटाई होगी, कुछ मोटाई, इसके पृष्ठ इस बाहर भी होगा और उधर वाला साइड भी होगा, तो वो प्लेट कहलाएगी अपने पास कुछ मोटाई वाली। परत का मतलब बहुत ही स्मॉल हो। इसके कारण अपन ने देखा था E और R के बीच ग्राफ देखा था, एक कांस्टेंट था, डिपेंडेंट नहीं था, और A व सिग्मा के बीच देखा था प्रोपोर्शनलिटी था। ठीक, कुछ ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अब देखिए अपन आज का टॉपिक है अपने पास अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज करें अपने पास कुछ मोटाई थी, ये इस प्रकार की, ये इसकी कुछ मोटाई है, ठीक है। ये प्लेट है, इस प्लेट पर कैसी प्लेट है, चालक। चालक के अंदर उन चालकों की प्रॉपर्टी होती है कि जितना आवेश अपन उसको देंगे वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे इस पर आवेश मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया तो क्यू चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ पर, लेकिन इस प्लेट के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसा कैसा, इस पृष्ठ पर भी होगा। अब अपन इस पर, यहाँ पे अपना आवेश को इस पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर भी होगा, लेकिन बता नहीं रहे क्योंकि देखिए, अगर इस प्लेट के कारण किसी बिंदु, इससे r डिस्टेंस पर बिंदु P, इस P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने पास यहाँ से आवेश लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, प्रत्येक के कारण एंगल अलग अलग, और यहाँ पे अपन रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं। लेकिन अपन गॉस के नियम से अगर ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाए तो वहां से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ, किससे, पहले फ्लक्स ज्ञात करो और फ्लक्स से इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको वापस बनाए, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। इस प्लेट का गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का होगा, देखिए, ये सपोज करें अपने पास ये बुक है, ये प्लेट समझ सकते हैं। इस पर आवेश यहाँ सभी जगह इस प्रकार का होगा, इधर भी इस प्रकार का होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर अगर गॉसियन पृष्ठ बनाना है तो या तो अपन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से चार्ज की डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ से। तो ऐसे आकृति चाहिए, वो भी कैसी, सममित होनी चाहिए, और प्रत्येक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान होनी चाहिए। अब देखें, और ऐसा पृष्ठ चाहिए जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण या तो 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, तब अपन गॉस का लॉ लगा सकते हैं। ठीक, लगा तो हर जगह, लेकिन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ये लगाएंगे। अब इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ देखें, ये अपने पास चार्ज था,
ये अपने पास प्लेट थी ऐसी, यहाँ पर चार्ज थी, सपोज कि ये चार्ज है, इस पर अपन को पता नहीं कितना चार्ज है, अपरिमित विस्तार की तार है, अनंत विस्तार की है, ऐसे ये चलती रहेगी इधर भी इधर भी इधर भी। लेकिन अपन को इतना पता है कि इसके पर मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा चार्ज है, सिग्मा है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ से इस प्लेट से r डिस्टेंस पर सपोज करें, यहाँ से डिस्टेंस r है बिंदु P, यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन जो परत के कारण बनाए कुछ इस प्रकार की बना सकते हैं गाउसियन पृष्ठ। मान लेते हैं यहाँ से कुछ ये अपन ने गाउसियन पृष्ठ बनाया, ऐसा कैसा इसके अंदर भी हो सकता है। ठीक, ऐसा यहाँ पे देखा जाए गाउसियन पृष्ठ पर कितने पृष्ठ बन सकते हैं परिपथ। ये एक, इसको अपन मान सकते हैं S1, इसको अपन ने मान लिया S2, और इसका एक वक्र पृष्ठ S3। ऐसे जो पृष्ठ एरिया वेक्टर प्रत्येक का अलग अलग होगा। इसका एरिया वेक्टर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में है क्यों। अब ऐसा नहीं कि गाउसियन पृष्ठ यहाँ पे है, अपन इस पृष्ठ भी ले सकते हैं सेम से, तो अपन किसी एक का बात वही। तो गाउस के लॉ से पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू सपोज करें ये इस पर परिबद्ध आवेश कितना है सिग्मा क्यू, और इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो जैसे सिग्मा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो अब देखिए गॉस के नियमानुसार गॉस के नियम से अपन क्या कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ का E डॉट टी ए बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समेशन ऑफ क्यू क्या कहलाएगा, इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश होगा। सपोज करें अगर इसको क्यू आवेश दिया है तो क्यू अपॉन इसका एरिया कितना हो जाएगा मानते हैं, तो ये भी सही है। अगर अपन को इसकी डायमेंशन पता है तो क्यू अपॉन ए भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कितने पृष्ठ है, जितने पृष्ठ है उतना डिवाइड करें अपन, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं एस ए डॉट डी ए इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पहला S1 ये ले, ए डी ए कॉस एरिया वेक्टर इंटेंसिटी के साथ में कोण कितना 0 डिग्री, S2 देखे S2 ए डी ए कॉस कितना हो जाएगा 180। सब कुछ करेंगे लिख तो दे, बाद में देखते हैं क्या चीज़ है। S3 ए डी ए कॉस 90 बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें इसके कारण जो फ्लक्स होगा समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखें ये एक्चुअल में क्या होगा 0। अब 0 क्यों होगा, 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है इसके द्वारा कोई परिबद्ध आवेश नहीं है, अतः समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू 0। क्योंकि चालकों के अंदर पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होता है तो फ्लक्स भी नहीं होगा, तो ये अपने पास 0 हो गया। S3 के एंगल 0 है, ये 90 है तो भी ये भी 0, ये cos 0 की वैल्यू ये अपन को प्राप्त होगा केवल किसके कारण S1 पृष्ठ के कारण ये प्राप्त होगा। तो ए डी ए बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे हल करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लें, समेशन ऑफ डी एस वन बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और इस S1 को अपन लिख सकते हैं S1 डी ए बराबर एरिया ए, सपोज किया एरिया ए, देन ई ए इक्वल टू सिग्मा क्यू को मैं लिख सकता हूँ, ये समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अपन इसको आगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। परत के कारण दोनों दिशाओं के अंदर गॉसियन पृष्ठ थे, ठीक, इधर भी था परिबद्ध उधर भी था इधर भी था। देन वहां पे परत के कारण 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसके कारण क्या था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक किसकी होगी, प्लेट की, इसकी प्लेट की, ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह अपन लिखें क्यू अपॉन ए, देन ए बराबर अपन लिख सकते हैं क्यू चार्ज दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए भी अपन लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अपन इसको प्लेट माने, यहाँ से इधर देखा जाए ये यहाँ पॉइंट है, इसके लिए अगर ये पूरा बोर्ड होता, वही पूरी दीवार होती, तो यहाँ के लिए वो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही अधिक, तो अनंत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? देखा जाए तो इसकी डिस्टेंस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, एरिया पर, इसके एरिया पर निर्भर ही नहीं कर रहा, केवल किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर, उसके आवेश घनत्व पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आवेश कितना है। और यहाँ से देखें अगर तो E व R के बीच ग्राफ बनाए तो कांस्टेंट वैल्यू E हमेशा नेट और E व सिग्मा के बीच बनाए तो ये प्रोपोर्शनलिटी होता। तो याद रखें परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लेट के कारण केवल कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए अपन क्वेश्चन देखें कि अपरिमित आवेश से चालक पट्टिका का सिग्मा दे रखा है, आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और उस चालक पट्टिका के पास में, ठीक है, पट्टिका है, इससे कुछ दूरी पर, डिस्टेंस पता नहीं है, क्यू चार्ज रखा है और उस पर आवेश 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो इस पर लगने वाला बल, यहाँ पे लगने वाला बल डिपेंड करेगा, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो बल की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो बल की डायरेक्शन ये होगी। अपन ने ये पॉजिटिव चार्ज रखा है तो विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखेंगे तो वहाँ पर लगने वाला बल F बराबर होता है Q × E। अब उसके लिए Q की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पट्टी के कारण होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रख दीजिए मान F = Q × सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो F = 2 × 10⁻⁶, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत 8.854 × 10⁻⁻12। ये देखा जाए ये 6 12 कैंसिल, 4 दूनी 8/85, एक बार नहीं जाएगा, एक से कम, अर्थात मैं कह सकता हूँ 0.9 के समथिंग आएगा न्यूटन, इतना। एक आवेशित चालक पट्टिका के पास कुछ दूरी पर आवेश रखेगा तो इसके कारण लगने वाला बल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए क्वेश्चन और है कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर भागा जाता है। ये
अनंत विस्तार की अपन सपोज करें, ये प्लेट है, यहाँ पर दागा जाता है। यहाँ पर इस पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, प्लेट है। देर का जेट नहीं कि प्लेट है या परत है, प्लेट के कारण ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन कितने 5 mm दूरी से दागा जाता है इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास एनर्जी कितनी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ज्ञात करना है ताकि ये इससे टकरा ना पाए। तो आपको पता है यहाँ पे एनर्जी देगी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इंटू, अब देखिए यहाँ पे बराबर में लिख सकता हूँ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इंटेंसिटी नहीं दे रही, ये तो अपन को पता है। इंटेंसिटी का एक और मात्रक होता है, आपको पता है, तो अपन ने लिखा था, ये अपन विभवांतर में बताएंगे, लेकिन मतलब वोल्ट प्रति मीटर। तो E बराबर होता है V/T। वोल्टेज बैटरी के अंदर जितना सिरों पर विभवांतर होगा वही उसके पास एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से 10⁻³, तो अपन पास आ जाएगा V/D बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा ज्ञात करना है, तो V/D इंटू एप्सिलॉन। V की वैल्यू के पास 10⁻³ एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻। D का मान 5 mm देकर mm की मिलीमीटर 10⁻⁻⁻। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये अपने पास मिश्रित है, यहाँ से वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक है, तभी अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अब देखें अपने और क्वेश्चन है, इसको बेटा एक अनुप्रयोग करेंगे डेली का, और उस पर बेसिक क्वेश्चन ताकि कंप्लीट हो जाए, प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाए और अपना काम भी। सपोज करें अपने पास ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी कुछ दूरी पर रखी गई है प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है। इस दोनों प्लेट के एक पॉइंट इधर होगा, माना था पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। इस तीनों पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ए प्लेट फर्स्ट है, इसके कारण सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वन है, प्लेट सेकंड, इसके कारण मानते E2। ठीक, हाँ, एक मिनट, दो केस बनेंगे, एक नेगेटिव का बनेगा, एक पॉजिटिव का, दोनों चीज रखें अपन। एक यहाँ पे चलो, अब प्लेट है, दोनों प्रकार लेते हैं, एक परत और प्लेट का। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके, यहाँ पे अगर प्लेट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन E2 के कारण प्लेट है, क्या है, प्लेट है, तो इस दिशा में होगी, और इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पॉइंट पे देखें तो इसके कारण डायरेक्शन, इसके कारण डायरेक्शन कैसी होगी, इस दिशा में होगी, इसके कारण भी, और इसके कारण भी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। यहाँ पे देखें, इसके कारण डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी, और इसके कारण भी डायरेक्शन कैसी होगी।
अगर बराबर है तो इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, बाहर दोनों तरफ होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अगर पॉइंट यहाँ पे ए, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे सी देखें तो बात करें इसके कारण अपन मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड ये E1 E2 इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा, चाहे पॉजिटिव इसका पॉजिटिव सिग्मा और इसका नेगेटिव सिग्मा। इसके यहाँ पर देखा जाए तो E2 किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर परत में, इसके कारण डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे देखें तो इसके कारण E1 और E2 भी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये माइनस के कारण अंदर की तरफ, प्लस के कारण इधर देखें तो इसके कारण डायरेक्शन ऐसी और इसके कारण डायरेक्शन ऐसी। तो ये E1 के कारण और ये, तो यहाँ पे अगर दोनों आंशघनत्व बराबर है, एप्सिलॉन नॉट बराबर है, तो यहाँ पे E1 बराबर क्या होगा E2, तो यहाँ फ्लक्स ये इंटेंसिटी 0, यहाँ पे भी इंटेंसिटी अपन को क्या प्राप्त होगी 0। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इंटेंसिटी होती वो जुड़ जाएगी। और ये देखा जाए तो ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगी, हर जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये सम विद्युत क्षेत्र है, कैसा है, एक समान क्षेत्र है। और इसी प्रिंसिपल पे अपन संधारित्र का निर्माण करेंगे। ये दो परतें हैं, ये कैसी बात का, अपन परत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात की थी अपन ने किसकी, प्लेटों की बात की थी। और इसी प्रिंसिपल पर संधारित्र का निर्माण होता है। और संधारित्र के अंदर भी एक समान विद्युत क्षेत्र होता, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, तो इसके अंदर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान होगी। और बाहर कितनी होगी, 0 होती। परत के कारण देखें, ये प्लेटों के कारण कुछ इस प्रकार से। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, कल अपन इसका और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।